बिजली पर चर्चा हो रही है और जैसा कि हम देख रहे हैं कि लगातार हम सक्षम बने हैं बिजली के उत्पादन के क्षेत्र में, लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान की जो हालत है वर्तमान में वो हम सभी के सामने कोई आरोप और प्रत्यारोप लगाने की समृद्धि इसमें की जा रही है ताकि उपभोक्ताओं को हम उच्च क्वालिटी की विद्युत उपलब्धता करवा सकें। और उसी के निमित्त आज हम देख रहे हैं कि सम्मान्य पुष्पेंद्र सिंह जी हमारे पूर्व मंत्री महोदय ने भी इस बात को रखा कि किस तरह से राजस्थान के हालात हैं। चाहे हम राजस्थान में कितनी ही इकाइयाँ हमारी बिजली उत्पादन कर रही हों, लेकिन उसके बावजूद भी एक छोटा सा आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। राजस्थान उत्पादन निगम लिमिटेड की कुल उत्पादन क्षमता अगर हम देखेंगे तो 8180 मेगावाट है। और आज के दिन अगर हम बात करेंगे तो ये जो हम उत्पादन ले रहे हैं ये मात्र 4545 मेगावाट बिजली हम लोग उत्पादित कर पा रहे हैं। आखिर में इसके पीछे कारण क्या रहा और उन कारणों की ओर आज तक हमारा ध्यान क्यों नहीं जा पा रहा, इसकी गहनता में हमें जाने की आवश्यकता है। हम बात करें सूरत ओएंडम की तो एक यूनिट जो नंबर 1 है वो मात्र 250 मेगावाट की बिजली ले पा रहे हैं, उसकी भी एक यूनिट बंद है। हम सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल की जो एक यूनिट है वो 666 मेगावाट की बिजली वो ले पाते थे, उसमें भी एक इकाई हमारी बंद है। कोटा की हम बात करें तो एक यूनिट जो 3 नंबर है वो हमारी बंद पड़ी है। छबड़ा की हम बात करेंगे तो 4 नंबर की यूनिट से मात्र हम 250 मेगावाट ESP गिरने की वजह से 6 महीने से वो पूरी यूनिट हमारी बंद पड़ी हुई है। इसी प्रकार हम पूरी जितने भी हमारे उत्पादन निगम लिमिटेड के जितने भी स्रोत हैं, आज की तारीख में हम ओनली 50% बिजली उत्पादन कर पा रहे हैं। और शायद मुझे लगता है सभी विधायक इस बात को बोल रहे हैं कि जिस तरह से घोषित बिजली कटौती के नाम से, लोड सेटिंग के नाम से जनता को चाहे रात हो चाहे दिन हो, इस भरी बारिश में भी, क्योंकि मैं एक ऐसे एरिया से आती हूँ जहाँ पर 4-4, 5-5 नदियाँ हैं, काली सिंध है, चंबल है, मेज नदी है, कुरेल नदी है, और कितने एक महीने से हम लोग बाढ़ से इतने परेशान रहे और वहाँ पर बिजली उपलब्ध न होना, निश्चित तौर पर हम सोच सकते हैं कि जिन 18 गाँवों के मकान गिरकर धराशायी हो गए, वहाँ किस तरह से बिना बिजली के उन लोगों ने सड़क पर, खेतों में रात बिताई होगी। तो इस ओर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। आज हम इस बात को भी जानते हैं कि बिजली हमें मिलेगी तो हमारा किसान सक्षम बनेगा, क्योंकि हम चाहे हमारा हाड़ौती का क्षेत्र सिंचित एरिया है, लेकिन असिंचित एरिया में बिना बिजली के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपके माध्यम से सम्मान्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि जो हमारे जनरल के कनेक्शन थे, उन कनेक्शनों में आप कब से उनको लेकर बैठे हैं, क्यों नहीं दे पा रहे। मुझे पता लगा कल ही एक लेटर सरकार के यहाँ से 2-4 दिन पहले निकला होगा, लेकिन कल ही हमारे जिला हेडक्वार्टर पे पहुँचा और पता लगा कि अब जाके ये डिसाइड हो पाया है कि आपका विभाग इस काम को करेगा, उन्हें सारे कनेक्शन के सामान देगा या ठेकेदार के मार्फत करवाया जाएगा। अब जाके डिसीजन हमने लिया है। निश्चित तौर पर यही डिसीजन हम पहले लेते तो शायद आज जनरल के हमारे जो सारे कनेक्शन बकाया चल रहे थे वो हो जाते और रबी की फसल में हमारे जो किसान हैं, जिन्हें वास्तव में इतने वर्षों से इंतजार है, 2013 से इंतजार कर रहे थे, उन्हें कहीं ना कहीं लाभ मिल पाता। तो इस ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। अभी सम्मान्य मंत्री महोदय जी बता रहे थे, पुष्पेंद्र जी भाई साहब, कि किस तरह से हमने चाहे सौभाग्य योजना हो उसमें हम क्या कर पाएँ, ये आप सबको मालूम है। अभी सौभाग्य योजना में हम लोगों की गलती की वजह से हमारी पूरी राशि रिटर्न हो जाना, और मुझे लगता है कि आपने 18.58 करोड़ रुपए इसमें कुछ खर्च किए, वो भी शायद पहले के पड़े होंगे, उन्हीं को खर्च किया है। तो निश्चित तौर पर ऐसी योजनाओं का लाभ राजस्थान की जनता को हमें बिजली विभाग के मार्फत दिलाना चाहिए। मैं बात करूंगी हमारे जो फीडर सुधार कार्यक्रम चलता था, मैंने आपका 2021-22 का प्रगति प्रतिवेदन देखा तो उसी से मुझे जानकारी मिली कि हम गत वर्ष और 21 और 22 में कुछ कर नहीं पाए।
तो निश्चित तौर पर इस ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में हमारे पोल लटके हुए रहते हैं, टूटे हुए रहते हैं। जब भी हाड़ौती में बाढ़ आती है तो किसान और घरेलू कनेक्शन भी हमारे पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। तो इसके लिए भी हम कुछ करेंगे तो निश्चित तौर पर राजस्थान के किसान को फायदा होगा। साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूँगी, मुझे मालूम है और मुख्यमंत्री महोदय ने, राजस्थान सरकार ने इस बात की घोषणा करी कुछ जिलों में 2 फीडर में कृषि के लिए लाइट दी जाएगी, दिन को बिजली दी जाएगी, लेकिन सभी जिलों में चालू कर दी गई। मेरे जिले में, बूंदी जिले में आधी 1.5 विधानसभा में तो पूरी बिजली दिन को मिल रही है, लेकिन मेरी विधानसभा पूरी रात को ही बिजली दी जाती है। मेरा निवेदन है कि मेरा करवर एरिया, मेरा इंद्रगढ़ एरिया जो असंचित क्षेत्र है, उसमें सरकार की घोषणा अनुरूप उन्हें तुरंत प्रभाव से दिन को बिजली दी जाए। 1 मिनट का समय लूंगी साहब। और साथ ही साथ राजस्थान सरकार को हमारा जो करवर एरिया है, जहाँ हमारी नैनवा से बिजली आती है, वो ज़्यादा लोड होने की वजह से हम लोगों को बिजली नहीं मिल पाती। जो हमारे 132 केवी जीएसएस के 5 हमारे प्रस्ताव आए हुए हैं, उसमें जरखोदा का है, 2 केशोराय पाटन के हैं, इंदरगढ़ का है, लाखेरी ग्रामीण का है। मेरा निवेदन है, क्योंकि देखिए बाढ़ की वजह से आज भी 15 दिन तक हमारी बिजली बंद रही। ये सारे जीएसएस हमारे 132 केवी के सैंक्शन किए जाएं और जो भी मेरी विधानसभा के 33 केवी लाइन के लिए डालने के लिए जो प्रस्ताव भेजे गए हैं अधिकारियों द्वारा, उसे भी सैंक्शन किया जाए। और साथ ही साथ इतना सा मैं निवेदन करना चाहूँगी कि जो बाढ़ग्रस्त इलाका है उसमें इस तरह की व्यवस्था हो कि चाहे चंबल नदी के पार से लाइट आ रही है तो हम वहीं 132 केवी जीएसएस बना के उन गाँवों को लाइटें दें, और चाहे चंबल से पार हम लोग लाइटें, क्योंकि हमने लगातार 3 साल से मैं देख रही हूँ बिजली की व्यवस्था नहीं कर पाते, ताकि हम इन नदियों को क्रॉस कर सकें। इतनी सी व्यवस्था आप लोग कर दें टावर लगा के। साथ ही साथ इतना सा निवेदन है कि केडीएल कोटा के अंदर मैं कहूँगी कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है। सरकार, हमारे कोटा के अधिकारियों ने एफआईआर दर्ज करवाई है। किस तरह से बारिश आ जाए और 8-8 घंटे तक बिजली बंद रह जाए। माननीय सभापति महोदय, इतना सा निवेदन है, मैं फिर बोलूंगी कि मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती, लेकिन असत्य बात को असत्य बोलना पड़ेगा। इतना सा निवेदन